दांतों का हिलना, हिलते हुए दांत एक नॉर्मल प्रॉब्लम होती है। जनरली क्या होते हैं, दांत अपनी जगह पे हल्के हल्के मूव होते रहते हैं, बट ये नेचुरल है, ये नॉर्मल, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ये दांत मजबूत ही होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दांत है वो अपनी जगह से थोड़े से ज़्यादा हिलने लग जाते हैं। दांतों के हिलने को हमने ग्रेड 4 में डिवाइड किया है, यानी ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 0 का मतलब हो गया दांत अपनी जगह पे हल्के से मूव होते हैं, लेकिन इससे दांत मजबूत ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर दांतों को थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है तो वो थोड़ा सा रोटेट हो जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम होती है, तो ये नेचुरल होता है। ग्रेड 1 मोबिलिटी में दांत 0.5 टू 1 mm तक हल्के हल्के हिलते हैं। ये भी नॉर्मल है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हो, कुछ होम रेमेडीज करते हो या अपने दांतों की केयर करते हो, तो इससे एकदम दांत फिर से ग्रेड 0 मोबिलिटी में आ जाते हैं, हिलना बंद हो जाते हैं। फिर आती है ग्रेड 2 मोबिलिटी। ग्रेड 2 मोबिलिटी में क्या होता है, दांत अपनी जगह से 1 to 2 mm हल्के हल्के हिलने लग जाते हैं। वो खुद आप नोटिस कर सकते हो कि आपके दांत हिल रहे हैं। जब आप कुछ खाते हो पीते हो तो आपको हल्का हल्का मोबिलिटी फील होती है, और अगर इस पर आपने ध्यान नहीं दिया है, इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तो धीरे धीरे ये और ज़्यादा हिलने लग जाते हैं। फिर आता है ग्रेड 3 मोबिलिटी। ग्रेड 3 मोबिलिटी में दांत अपनी जगह से काफ़ी ज़्यादा हिलने लग जाता है, आप ऐसे झुलसने लग जाता है। आप बहुत सारे लोग ओल्ड एज में भी अगर हम बात करें तो बोन अटैचमेंट खत्म हो जाता है, तो दांत हिलने लग जाते हैं। इस तरीके से अगर आपके खुद को नोटिस, यानी कुछ भी आप अपनी जीभ से भी उसको हिला सकते हो, तो ये होती है ग्रेड 3 मोबिलिटी। अब हम लोग कैसे अपने दांतों के हिलने को कम कर सकते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, और क्या होम रेमेडीज़ की मदद से दांत हिलने कम हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं, दांत मजबूत हो सकते हैं, तो इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। मैं शॉर्टली प्रैक्टिकली आपको बताने वाली हूँ कि किस किस मतलब कौन सी मोबिलिटी में होम रेमेडीज से काम चल सकता है, आपके दांत मजबूत हो जाएंगे, और कौन सी होम रेमेडीज आपको करनी है, कौन सा वो तरीका अपनाना है जिससे आप अपने दांतों को हिलना बंद कर सकते हो और मजबूत कर सकते हो, और कौन सी जो ग्रेड है उसके अंदर आप कोई भी होम रेमेडीज कर ले या कोई भी कुछ भी तरीका अपना ले, आपके दांत हैं वो हिलना बंद नहीं होगा। इन सब के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन कौन सी ग्रेड है जिसमें आप अपने होम रेमेडीज़ की मदद से या कुछ तरीके अपनाकर दांतों का हिलना कम कर सकते हो और मजबूत कर सकते हो, और कौन सी होम रेमेडीज़ है। तो उसके लिए अगर आपके ग्रेड 0 टू ग्रेड 1 मोबिलिटी है तो आप होम रेमेडी से अपने दांतों को मजबूत करें। ग्रेड 2 में भी ये हेल्पफुल होती है, दांतों का हिलना कम हो जाता है। लेकिन ग्रेड 3 मोबिलिटी में होम रेमेडीज़ वर्क नहीं करती है। तो क्या करना, आपको कौन सा तरीका अपनाना है, आपको बस थोड़ा सा टाइम निकालना है। सोने से पहले रात को 1 घंटे पहले आपको मैं जो बता रही हूँ वो तरीका अपनाना है। उससे आपके दांत मजबूत भी होंगे और मोबिलिटी भी कम हो जाएगी, दांतों का हिलना भी कम हो जाएगा। साथ ही दांतों की दूसरी प्रॉब्लम जैसे कि पायरिया की प्रॉब्लम, गम रिसेशन की प्रॉब्लम, वो भी दूर होते हैं और दांत मजबूत भी बनते हैं। सबसे पहला तो तरीका है वो तो आपको रात को करना है, और दूसरा जो तरीका है वो आपको सुबह जल्दी उठ के करना है। तो सबसे पहला है, जैसे एक नॉर्मल प्रोसेस तो होता है कि ब्रश करना, फ्लॉस करना, ये तो आपके डेली रूटीन में होना ही चाहिए। ये तो आपको अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखने के लिए प्रॉपर तरीका अपनाना ही है कि रात को सोने से पहले ब्रश करना है, सॉफ्ट ब्रिस्टर वाली ब्रश से ब्रश करो, फ्लोस इस्तेमाल कीजिए ताकि दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना निकल जाए। तो ये तो आपको करना ही है। लेकिन इसके अलावा अगर आपके दांतों में मोबिलिटी है और आप नहीं चाहते कि आपके दांत हिले, एकदम मजबूत चाहते हो दांतों को, तो फिर आपको आधा से 1 घंटा टाइम निकालना है। ब्रश बाद में करना है, उससे पहले आपको सिर्फ नीम की ताज़ा पत्तियाँ लेनी है। नीम की ताज़ा पत्तियाँ, नीम के अंदर क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। एक नेचुरल तरीका होता है दांतों को हेल्दी बनाने का, दांतों को मजबूत बनाने का और दांतों का हिलना कम करने का। आपको नीम का एक पेस्ट बनाना है। कैसे बनाना है, नीम की ताज़ा पत्तियां हैं, उसको आप थोड़े से गर्म पानी में उबाल लीजिए। उबाल कर उस पानी को छान लीजिए और उसकी जो पत्तियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद उसके अंदर हल्का सा चुटकी भर हल्दी पाउडर मिक्स करना है।
और हल्का सा आपको नारियल का तेल मिक्स करना है और एक इस पेस्ट को अच्छे से मतलब मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अपने मसूड़े पे, दांतों पे, जो आपके दांत हिल रहे हैं उन पे आप इसको अप्लाई कीजिए। नीम का टेस्ट आपको पता ही है कि कड़वा होता है, तो हो सकता है आप जब ये अप्लाई कर रहे हो तो आपको कड़वापन महसूस होए, तो थोड़ा सा आपको ये कड़वापन बर्दाश्त कर लेना है। अगर आप चाहते हो तो हल्का सा चीनी, आप पिसी हुई चीनी उसके अंदर मिक्स कर सकते, लेकिन उससे इतना बेनिफिट नहीं होगा, बट फिर भी आप कर सकते हो। सो इसलिए क्योंकि इसका टेस्ट जैसे मुंह में जाएगा आपको तो थोड़ा अजीब लगेगा, बट थोड़ा सा आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। अब आपको उसको पूरे गम्स पे, दांतों पे, जहाँ आपके दांत ज़्यादा हिल रहे हैं वहाँ पे उसको अप्लाई करके छोड़ना है कम से कम 10 मिनट तक। 10 to 15 मिनट तक अगर रख सकते हो तो 15 मिनट तक, अदरवाइज 10 मिनट तो आपको अपने मसूड़े और दांतों पे इसको लगा के रखना ही है। फिर 10 मिनट के बाद आप नॉर्मली उंगली से या फिर आपकी सॉफ्ट ब्रिस्टल वाली ब्रश है उससे हल्के हल्के ब्रश कर लीजिए। ब्रश करने के बाद कुल्ला कर लीजिए और कुल्ला करने के कुछ टाइम रुक जाइए, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। उसके बाद जब सो रहे हो तब आप नॉर्मल ब्रश या फ्लोस कर सकते हो। नीम में जैसे कि मैंने पहले बताया एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये दांतों का हिलना कम करती है, दांतों को मजबूत करती है। साथ ही पायरिया की प्रॉब्लम है या गम रिसेशन की, मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन है उसको भी ठीक करने का काम करती है। अगर हम बात करें हमारे पुराने ज़माने, उस टाइम तो इतने ब्रश, इतने पेस्ट ये फेमस ही नहीं थे, तो वो लोग अपने दांतों को कैसे क्लीन करते थे? वो नीम का दांतुन क्या करते थे? नीम का दांतुन में एडवाइस नहीं करूँगी, उस टाइम चल जाता था। ये हमारा जो प्रोसेस्ड फूड, जो खाना अब हम खा रहे हैं वो उस टाइम नहीं होते थे। उस टाइम लोग ज़्यादातर हेल्दी खाना ही खाते थे, तो उनके दांत इतने ख़राब नहीं होते थे, तो वो नीम से चल जाता था, उनका दांत मजबूत ही होते। लेकिन अब की बात करें तो बचपन से ही हम जैसे बच्चे होते हैं तब से ही हम प्रोसेस्ड फूड, आजकल का जो खाना है वो इतना हेल्दी नहीं होता हमारी टीथ के लिए, वो हम खा रहे हैं, जिससे हमारे दांतों में ज़्यादा कैविटीज़ होती है, इन्फेक्शन होता है, मसूड़ों में इन्फेक्शन होता है। तो उस सिचुएशन में आपको रेगुलर रूटीन जो ब्रश, फ्लॉस, ये सब तो फॉलो करना ही है। साथ ही साथ ये जो अगर आपके दांत हिल रहे हैं या आप नहीं चाहते आपके दांत कभी ना हिले, हमेशा मजबूत रहे, तो ये प्रोसेस आप रेगुलर हफ्ते में 1 से 2 बार कर सकते हो। और अगर आपके दांत 1 से 2 मोबिलिटी में हिल रहे हैं तो आप फिर पर डे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे दांतों का हिलना कम होता है। 1 वीक के अंदर आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। ये तो है मसूड़ों पे और दांतों पे रात के समय आपको क्या करना है। अब हमारा दूसरा जो तरीका है वो मॉर्निंग का है। मॉर्निंग में जब सुबह आप उठते हो तब आपको थोड़ा सा वक्त फिर से निकालना है। आपको अपने दांतों का हिलना कम करना है, दांतों को मजबूत करना है, तो इसके लिए आपको करना है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है, एक आयुर्वेदिक नुस्खा है जो दांतों को मजबूत भी करता है, दांतों में कैविटी होने से बचाता है, इन्फेक्शन दूर करता है, गम रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर करता है और दांतों का हिलना भी कम करता है। आपको करना क्या है, नारियल का तेल या तिली का तेल या फिर आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। 2 चम्मच ऑयल को मुंह में लेना है, अच्छे से घुमाना है, जितनी देर माउथ में रख सकते हो उतनी देर रखिए, फिर उसको थूक दीजिए। फिर 2 चम्मच ऑयल लेना है, फिर वही प्रोसेस फिर से दोहराना है और ये प्रोसेस फिर आपको 2 चम्मच ऑयल लेना है, फिर सेम प्रोसेस फिर से दोहराना है। ये आप कम से कम 10 to 15 मिनट तक कीजिए। इसको ऑयल पुलिंग कहते हैं। इससे दांत हेल्दी होते हैं, दांत मजबूत होते हैं, दांतों का हिलना कम होता है, मसूड़ों का इन्फेक्शन ठीक होता है। साथ ही साथ मुंह से रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम्स दूर होती है, जैसे कि अगर आपके टंग में कोई इन्फेक्शन है, वाइट पैचेस है, उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। अगर आपके गले में इन्फेक्शन, पेट में प्रॉब्लम है तो उसको भी वो ठीक करने में मदद करता है। तो ऑयल पुलिंग काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, एक बेहतरीन होम रेमेडी है दांतों और मसूड़े की बीमारी दूर करने के लिए। ये 2 होम रेमेडीज अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो तो दांतों का हिलना तो कम होगा ही, साथ ही दांत मजबूत बनते हैं और मसूड़े से रिलेटेड और दांतों के से दूसरे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं जैसे कि दांतों में कैविटी, झंझनाहट होना, वो भी ठीक होता है। तो ये 2 प्रोसेस, ये 2 होम रेमेडी आपको जरूर करनी है। अब बात करते हैं कि अगर आपके दांत ज़्यादा हिल रहे हैं तो यानी कि ग्रेड 2 या ग्रेड 3 मोबिलिटी है, तो ग्रेड 2 मोबिलिटी में आप होम रेमेडी भी अप्लाई कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको फील हो रहा है कि दांत हल्के हल्के हिल रहे हैं तो स्प्लिंट आते हैं, डॉक्टर डेंटिस्ट के पास अगर आप जाओगे तो वो स्प्लिंट की मदद से आपके दांत को थोड़ा टाइट कर सकते हैं, जिससे हिलना है वो कम हो जाता है। लेकिन स्प्लिंट के अलावा ग्रेड 1 या ग्रेड 2 मोबिलिटी में आप डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो स्केलिंग, डीप क्लीनिंग, इसकी मदद से भी दांतों का हिलना कम किया जा सकता है।
अब बात करते हैं ग्रेड 3 मोबिलिटी की। जब आपका दांत पूरी तरह से झुलस रहा है, हिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में ना होम रेमेडीज काम आती है, ना ही कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट काम होता है। इस सिचुएशन में आपका दांत निकलेगा ही, और फिर आपको वो निकला हुआ दांत की जगह आर्टिफिशियल टूथ लगाना पड़ेगा। तो ये है कि किस तरीके से कौन से ग्रेड मोबिलिटीज़ में आप अपने दांतों का इलाज घर पे कर सकते हो, कौन सा बाहर डेंटिस्ट ट्रीटमेंट करवा सकते हो डेंटिस्ट से, और कौन सी मोबिलिटी में कौन से ग्रेड में आपका कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा। तो साथ ही साथ अगर आप चाहते हो आपके दांत हमेशा के लिए मजबूत रहे, तो अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन जरूर रखिए। ओरल हाइजीन मेंटेन रखने का मतलब है ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करें, बहुत ज़्यादा हार्डली ब्रश ना करें। 2 मिनट तक कम से कम ब्रश करें, 2 मिनट से ज़्यादा भी नहीं और 2 मिनट से कम भी नहीं, एटलीस्ट 2 मिनट तक आपको ब्रश करना चाहिए। सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ करना चाहिए, बहुत अग्रेसिवली ब्रश नहीं करना है, सॉफ्टली अप टू डाउन, डाउन टू अप आपको ब्रश करना है। पीछे की तरफ मॉलर्स में राउंड फॉर्म में आप ब्रश कर सकते हो, ताकि जो भी खाना फंसा हुआ हो, जो भी चीज़ें आपके दांतों के बीच में फंसी हो, वो इजीली निकल जाए। रात को सोने से पहले ब्रश जरूर कीजिएगा, फ्लोस का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि ब्रश सिर्फ दांतों के सरफेस क्लीन करता है, फ्लोस इंटरडेंटल जो एरियाज होते हैं दो दांतों के बीच के, उसको क्लीन करने में मदद करता है। जब भी कुछ खाते हो तुरंत कुल्ला कीजिए, तुरंत कुल्ला करने से दांतों के बीच में खाना फंसा हुआ नहीं रहेगा। अगर आप जंक फूड्स वगैरह खाते हो तो उनको जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। हर 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।